लेकिन इस दिन जैसे ही उसने टब भर लिया, वह अचानक फिसल गया, सिंक से टकराया और बेहोश हो गया। अपनी आंखों के सामने यह देखकर उसकी पत्नी डर गई, क्योंकि नल अभी भी चल रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी और हिल भी नहीं सकती थी। इस रफ्तार से वह जल्द ही पानी में डूब जाएगी। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता देख उसने अपने दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश की, जो उसका एकमात्र संवेदनशील हिस्सा था, ताकि टब के नीचे लगे ड्रेन वाल्व को खोल सके। पानी को अपने मुंह और नाक के ऊपर आते देख उसने जल्दी से अपनी सारी ताकत दाहिने पैर में केंद्रित कर दी। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह वाल्व नहीं खोल पाई, बल्कि गलती से ऊपर जुड़ी चेन भी तोड़ दी। महिला ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी, क्योंकि नल लगातार टब को भरता जा रहा था। अब तक पानी उसके मुंह और नाक को ढक चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने जल्दी से अपनी ताकत बाईं हाथ पर केंद्रित की और धीरे धीरे पास में रखे शावर हेड की ओर हाथ बढ़ाया। उसने शावर हेड की स्थिति बदलकर नल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका साफ तौर पर बहुत धीमा था। इसके पहले कि वह शावर हेड को सही जगह तक पहुंचा पाती, पानी ने उसका सिर पूरी तरह डुबो दिया था। खुद को डूबता हुआ देखकर इस नाजुक पल में उसने अचानक अपनी सारी ताकत लगा दी। हालांकि वह पानी के बहाव को धीमा करने के लिए नल घुमा पाई, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिससे वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। जैसे ही उसकी रोकी हुई सांस खत्म होने वाली थी, उसने जल्दी से अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, ताकि उसका दायां पैर स्वाभाविक रूप से तैर सके। फिर जोर से नीचे वाले ड्रेन वाल्व को लात मारकर खोल दिया। पानी का स्तर तुरंत गिरने लगा। कुछ पानी निकल जाने के बाद उसका सिर आखिरकार पानी के ऊपर आ गया। अपनी जीने की मजबूत इच्छा के कारण वह महिला आखिरकार बच गई, लेकिन फिर उसने एक चौंकाने वाली खोज की। मृत्यु के इतने करीब पहुंचने के अनुभव ने चमत्कारिक रूप से उसके पूरे शरीर में संवेदना लौटा दी थी। उसका शरीर, जो 30 साल से लकवाग्रस्त था, जैसे फिर से जन्म ले चुका था। उसने टब के किनारे को पकड़कर धीरे धीरे उठना शुरू किया, ताकि अपने पति की हालत देख सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पति, जो फर्श पर लेटा हुआ था, अचानक गायब हो गया था। फर्श पर बने निशानों को देखकर वह निराशा में डूब गई। उसका पति वास्तव में बेहोश नहीं हुआ था। उसने उसे डूबते क्यों देखा, मदद क्यों नहीं की? क्या यह सब उसके पति ने जानबूझकर किया था? ये सोचकर उसने जल्दी से शावर का पर्दा पकड़कर टब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में पूरी ताकत वापस नहीं आई थी। वह फिर से फर्श पर गिर पड़ी। वह उठने के लिए संघर्ष करती रही, लड़खड़ाते हुए बेड साइड टेबल तक पहुंची, ताकि पुलिस को फोन कर सके। जैसे ही उसने फोन उठाया, दरवाजे की दरार से एक परछाई देखी। जब उसकी दोस्त ने बताया कि उसका पति किसी और के साथ है, तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त की बातें पूरी तरह सच थीं। क्या उसका पति सच में उसे मारकर अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाना चाहता था? अपने पति की साजिश को सफल होने से रोकने के लिए उसने जल्दी से टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा उठा लिया और उसका इस्तेमाल करके देखा कि उसका पति बाहर क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जो परछाई उसने देखी थी, वह सिर्फ हवा में हिलती हुई पर्दा थी। फिर भी सतर्क रहते हुए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, डरते हुए कि कहीं उसका पति अचानक सामने न आ जाए।